अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से। तो आज का जो वीडियो है वो दो सेक्शन पे मुश्तमिल है। सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है, और वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में, और उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, और इसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ रहिएगा। तो चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस जो है आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की तरफ। अगर हम कंपनी की बात करें तो जो मेन एक्टिविटी है वो कंपनी का है मैन्युफैक्चर और सेल करता है यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और सेल्स करता है। एंग्रो ग्रुप का ये कंपनी है। आप सबको पता है कि एंग्रो एक ज़बरदस्त और जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो ये मेन एक्टिविटी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम थर्ड क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है उसकी हम बात करें तो थर्ड क्वार्टर का जो EPS रहा है वो 6.41 रुपीज़ रहा है। बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा। और पे आउट की अगर हम बात करें तो पे आउट इन्होंने ₹2.5 का दिया है। इसकी वजह से आज थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आया। इवन दो की जो 6.41 इसका EPS था, लेकिन इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि EPS के हिसाब से डिविडेंड कम दिया है, इस वजह से कुछ सेलिंग इसमें आया है। तो यहाँ पे हम एक एजम्पशन ये कर सकते हैं कि कंपनी के आने वाले फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट इन पाइप है उसके ऊपर जो है ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से ये कंपनी के लिए अच्छा है कि ये कुछ कैश जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी के ऊपर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले पॉइंट की तरफ। सो दैट इज़ सेल्स एंड अर्निंग हिस्ट्री। अगर हम कंपनी की सेल्स और अर्निंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 से 2023 और ट्रेलिंग 12 मंथ तक इसका जो सेल्स है, यानी जिसको हम टॉप लाइन कहते हैं, उसमें मुसलसल जो है वो इंक्रीमेंट आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है फर्टिलाइज़र सेक्टर और खुसूसन एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2017 में तकरीबन जो है 63 बिलियन का इनका सेल्स था, जो कि बढ़ के जो है 2023 में 161 बिलियन रुपीस का हुआ है। तो किसी भी कंपनी के टॉप लाइन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो सेल्स है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इंक्रीमेंट हो। तो ये अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए कि इसका जो सेल्स है या टॉप लाइन है वो ग्रेजुअली हर साल जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके बॉटम लाइन की यानी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो भी 2017 से मुसलसल जो है इसमें अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 में 10 बिलियन रुपीस का इनका नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्सेशन, और इसी तरह 2023 में इसका 25 बिलियन रुपीस बनता है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 31 बिलियन इनका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेशन। इसी तरह EPS की अगर हम बात करें तो EPS भी मुसलसल इसका ग्रो कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक टॉप लाइन और एक बॉटम लाइन, जो कि शो कर रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये साथ साथ ग्रो भी कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की थर्ड क्वार्टर रिजल्ट की, तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इनमें आज जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें क्वार्टर और 9 मंथ एंडेड का इन्होंने शेयर किया है रिज़ल्ट। तो नेट सेल की अगर हम बात करें क्वार्टरली तो सितंबर 2023 और सितंबर 2024 के मुकाबले में अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है। सितंबर 2023 और 2024 के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में 66 बिलियन का सेल्स था, जबकि ये इस वक्त जो है वो 58 यानी थोड़ा सा कम हुआ है। जबकि 9 मंथ की अगर हम बात करें तो 148 बिलियन 2023 में था 9 मंथ एंडेड, और इस वक्त जो है 171 बिलियन रुपीस का है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें इंक्रीमेंट आई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की बात करें तो इसमें डिक्लाइन हुआ है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो पिछले साल सितंबर के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है। जबकि 9 मंथ की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 18 बिलियन का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि पिछले साल 20 बिलियन का था। तो प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम हुआ है। जबकि 9 मंथ की बात करें तो इस
उसमें भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, तकरीबन 1 बिलियन रुपीस का। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बिलियन इस क्वार्टर में टैक्स दिया, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल 6 बिलियन दिया था। और इस तरह 9 मंथ की अगर हम बात करें तो 14 बिलियन पिछले साल में था, जबकि इस साल 10 बिलियन रुपीस का इन्होंने टैक्स दिया है। इसी तरह हमारे पास जो अर्निंग पर शेयर है वो बनता है 6.41 इस क्वार्टर के लिए। पिछले साल के क्वार्टर में बना था 7.1, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। जबकि 9 मंथ यानी कि ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो उस सूरत में ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है, EPS 13.47। तो इस तरह ओवरऑल इनका जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस तरह अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अदर इनकम कम हुआ इस क्वार्टर में, जबकि 9 मंथ की अगर हम बात करें तो अदर इनकम इंक्रीज हुआ है 1 बिलियन से 2 बिलियन तक। इस तरह अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 1 बिलियन का है, और पिछले क्वार्टर में भी 1 बिलियन का था यानी लास्ट ईयर के। और 9 मंथ की बात करें तो तकरीबन सेम है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इस तरह फाइनेंस कॉस्ट की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पिछले साल के क्वार्टर में 499 मिलियन का था, तो ये थोड़ा सा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ के 1.2 हुआ है। और 9 मंथ की अगर हम बात करें तो 2.6 बिलियन का हुआ, यानी फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। चूँकि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट अभी कम हो रहे, तो आगे फ्यूचर में इनका फाइनेंस कॉस्ट मजीद कम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा व्यू था ओवरऑल थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के हवाले से। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में, यानी अगर कोई बंदा एग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहता है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमारी जो कंटेंट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो स्टोरी लाइन क्या बनेगा? तो स्टोरी लाइन दोस्तों कंपनी का आपको पता है कि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डिमांड है और फर्टिलाइज़र जो है वो स्टडी इसका डिमांड है पाकिस्तान में। इस तरह कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छा इसका हिस्ट्री है और लॉन्ग टर्म इसमें ग्रोथ भी है, जैसे कि अभी हमने देखा। और दूसरा जो है कंपनी के बारे में ये है कि कंपनी एक मुसलसल डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और साथ में प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल भी इस वक्त मौजूद है। आपको पता है कि ये एक नेसेसरी आइटम है फूड के लिए और क्रॉप्स के लिए। तो ये हमारा एक स्टोरी लाइन बन जाता है अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल की, यानी कंपनी जो है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल गैस है, यानी नेचुरल गैस इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन प्रोडक्ट्स के लिए। और दूसरी बात यह कि नेचुरल गैस जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़े कंपनीज़ है उनसे ये हायर करता है या उनसे ये परचेज़ करता है एग्रो फर्टिलाइज़र, और इसमें सबसे बड़ा नाम मारी का है। तो मारी पेट्रोलियम से जो है एग्रो फर्टिलाइज़र नेचुरल गैस ख़रीदता है। उसके बाद अगर हम चलें तो कंपनी जो है नेचुरल गैस इसका रॉ मटेरियल, उसके बाद ये नेचुरल गैस से यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये मैन्युफैक्चर करता है और ये फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल करता है। तो ये ओवरऑल इसका एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जो कि आम बंदे के लिए भी समझने के लिए आसानी रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेल नोन, यानी कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन सबको मालूम है बहुत अच्छा बिजनेस करता है पाकिस्तान में, इनका एक रेपुटेशन है, तो ये उसी का जो है वो सब्सिडरी है, तो ये वेल नोन कंपनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम चेक करें तो ये एसेंशियल प्रोडक्ट है, यानी ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाता है यूरिया और डेप, तो ये फूड आइटम के लिए एसेंशियल है, यानी जितने भी हमारे यहाँ क्रॉप्स हैं या फूड आइटम है उनकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ये एसेंशियल प्रोडक्ट में शामिल है। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कंपनी का जो हिस्ट्री है 2017 से या पिछला जो 10 साल 20 साल है उसमें कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। मसलन जैसे अभी आपने देखा कि सेल्स यानी कि टॉप लाइन और इसका अर्निंग्स यानी बॉटम लाइन हमने देखा कि एक उसका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये कंपनी एक हिसाब से स्टेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों रिस्क की, यानी अगर कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से रिस्क शामिल हो सकता है। तो इसमें सबसे जो पहला रिस्क है वो गैस प्राइस का है, क्योंकि कंपनी लार्जली परचेज़ करता है गैस
हमारी पेट्रोलियम से। तो उस सूरत में जो गैस प्राइस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक अगर उसमें कोई इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे पिछले साल में हमने देखा कि काफ़ी गैस प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके नतीजे में जो कंपनी की प्रॉफिट है उसमें या मार्जिन में जो है वो कमी आ सकती है। तो ये एक रिस्क है। इसी तरह गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है मसलन टैक्स के हवाले से या गैस के प्राइस के हवाले से, तो उस सूरत में फिर कंपनी का जो मार्जिन है उस पर ये डेंट लगाता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है टैक्सेस का जो रेट है, कारपोरेट टैक्स है, वो मज़ीद बढ़ाता है तो मार्जिन कम हो जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट गैस के प्राइसेस जो है अगर बढ़ाएं तो तब भी जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उस पर इफेक्ट करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए रिस्क के हवाले से। इसी तरह इंटरनेशनल प्राइस भी एक रिस्क है। मसलन इंटरनेशनल मार्केट में अगर यूरिया का जो प्राइस है वो अगर डाउन चला जाए तो पाकिस्तान में कम्पीट करने के लिए इन कंपनीज़ को अपना प्राइस भी नीचे लाना पड़ता है। तो ये तीसरा रिस्क है अगर कोई बंदा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की जानिब, दैट इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। यानी इस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर इस कंपनी का कैसा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ विद राइजिंग डिमांड फॉर फर्टिलाइज़र। क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो इस वजह से हमेशा फर्टिलाइज़र का या फिर यूरिया का एक डिमांड रहता है ताकि जो पाकिस्तान के ग़ज़ाई ज़रूरियात है वो पूरा हो सकें। तो इस वजह से फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि ये ग्रो कर सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का हमेशा एक डिमांड बना रहेगा, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट है फूड आइटम्स वगैरह के लिए, क्रॉप्स वगैरह के लिए। तो ये फ्यूचर जो है वो हमारे हिसाब से कंपनी का बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों डिविडेंड पॉलिसी की, यानी कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या है। यानी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करता है तो क्या ये शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है या कंपनी खुद रिटेन करता है ताकि मुख्तलिफ जगहों पे ये इन्वेस्ट करें। तो आपको मालूम है कि कंपनी जो है वो रेगुलरली डिविडेंड पे करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि पे आउट के हिसाब से पे आउट के लिहाज से जाना जाता है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 12% है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड यील्ड बनता है। तो अगर कोई बंदा ऐसा कंपनी ढूंढना चाहते हैं जो कि उसको एक रेगुलर पे आउट दे सकें, तो ये उन कंपनीज में से एक है जो कि रेगुलरली पे आउट जो है वो अपने शेयर होल्डर को देता है। तो डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से ये एक अच्छा जो है कंपनी है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा इफर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्यों इफर्ट में या एग्रो फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई इन्वेस्टर है जो कि स्टेबल कंपनी ढूंढना चाहता है, कि कोई ऐसा कंपनी हो जो कि उसको एक रेगुलर स्टेडी जो है वो इनकम दे सके। तो ये उन कंपनीज में से एक है, क्योंकि आपने देखा कि ये रेगुलरली पे आउट देता है यानी कि डिविडेंड देता है। अच्छा जी, तो कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो कि उन कंपनीज के बारे में जानना चाहता है या उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जो उनको एक रेगुलर पैसिव इनकम दे सकें और कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, तो इफर्ट जो है वो उन कंपनीज में से एक है। दोस्तों यहाँ पे हम जो है वो बायस हो सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में और भी कंपनीज है। तो इसीलिए हमारा मशवरा आपके लिए यही है कि जब आप एग्रो फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी हर बात को जो है सुन के उस पर अमल करें। आपको ख़ुद अपना भी रिसर्च करनी चाहिए। हमारा जो कंटेंट है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो सेक्शन है वो बाकायदा आपको एडवाइस करता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो आपने अपना भी रिसर्च शामिल करके जो है इन्वेस्ट करना है और डिसीजन लेना है। तो दोस्तों आखिर में हमारा जो विव है एग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से, तो इसमें हमने अभी देखा कि एग्रो फर्टिलाइज़र का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा है। तो पहला पॉइंट जो कि इस कंपनी को सपोर्ट करता है कि वो हिस्ट्री में इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये एक अच्छे कंपनी का सब्सिडरी है यानी कि एग्रो ग्रुप का है, तो ये भी एक वेल नोन कंपनी है, तो ये भी जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा, हमने देखा कि कंपनी जो है वो स्टेबल कंपनी है, मुसलसल डिविडेंड देता है
तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि कंपनी को सपोर्ट करता है। चौथा पॉइंट हमने देखा कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो सिंपल बिजनेस मॉडल है, कोई भी बंदा इसको समझ सकता है। तो जब भी इन्वेस्ट करना आप चाहते हैं तो उसके लिए बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये उन बिजनेस में से है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आप अपना भी रिसर्च शामिल करके कंपनी में इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का आप डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आप कंपनी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी और मौजू पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि उन टॉपिक्स को भी वीडियो सीरीज़ में शामिल करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।